नमस्ते। हमारी बातचीत के इस खास कार्यक्रम में आप सबका स्वागत। आज समय से पहले हेमंत सर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। हालात इस समय दुनिया में ऐसे हैं कि हम आज भले ही युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं पर युद्ध नहीं लड़ रहे हैं। जिस तरीके से पाकिस्तान एक के बाद एक अटैक कर रहा है और हम केवल रिटेलिएट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं दुनिया के ऊपर एक बहुत बड़ा दबाव बनाता हुआ दिखाई दे रहा है भारत स्पष्ट तौर पर। सर एक और चीज है, जिस तरीके से पाकिस्तान हरकत कर रहा है लगातार, जो है उनके तमाम ड्रोन से लेकर के और विमान मारे जाने तक की, गिराए जाने तक की खबर है, उसके बावजूद भी वो बाज नहीं आ रहा है। सिविलियंस को निशाना बना रहा है। आर्टिलरी फायरिंग की जो सेलिंग की खबरें आ रही हैं वो लगातार है। क्या माना जाए, पाकिस्तान आत्महत्या करने पर उतारू है? अपनी मौत को खुद चुन रहा है वो? राम प्रकाश जी, नमस्कार आपको, सारे दर्शक साथियों को। आज सुबह जल्दी आना पड़ा, जो लेटेस्ट हालात है और जिस तरीके का टेरर फैला रखा है पूरे चारों तरफ डॉगी मीडिया ने, तो हमें लगा कि स्पष्ट करना चाहिए लोगों के सामने, दर्शकों के सामने, और इसीलिए आज आना पड़ा। आपने बिल्कुल सही पकड़ा है ये बात कि पाकिस्तान अपनी मौत को खुद गले लगा रहा है। पहले दिन से ये बात बिल्कुल क्लियर है। आज तीसरा दिन है और भारतीय सेना ने जब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, उसके बाद ऑफिशियल ब्रीफिंग में पूरी दुनिया के सामने एक बात कही कि आप जिस तरीके से आतंकी हमले हम पे कर रहे थे, हमने स्पेसिफिकली केवल आपके आतंकी ठिकाने टारगेट किए हैं, प्रशिक्षण केंद्र टारगेट किए हैं, आतंक के मुख्यालय टारगेट किए हैं और लॉन्चिंग पैड्स टारगेट किए हैं। और उसके बाद भारत ने बिल्कुल ये बात स्पष्ट कर दी थी कि हमने किसी सिविलियन, किसी मिलिट्री इंस्टॉलेशन को टारगेट नहीं किया। उसके बावजूद ना केवल इन 3 दिनों में, 3 दिन को छोड़ दीजिए आप, 22 तारीख को जब से पहलगाम हुआ और आज तक कोई ऐसा दिन गया हो जिस दिन पाकिस्तान ने अपने शेलिंग ना की हो, क्रॉस बॉर्डर फायरिंग ना की। तो पहले दिन से वो जबरदस्ती ऑफेंसिव पोस्चर कर रहे हैं। और अब जो परसों के बाद तो जो उन्होंने किया है, जिस तरीके से पुंछ में परसों दिन भर फायरिंग चली, आर्टिलरी शेलिंग चली और मोर्टार्स मार फेंके, उसमें हमारे कई सैनिक भी घायल हुए और जो सिविलियंस हुए वो तो हुई हुए, 16 का तो फिगर आ ही गया था कल। इस सारे में बेसिकली पाकिस्तान अपनी मौत को गले लगा रहा है। और वो जो ना केवल भारत से पंगा लेकर के, शायद वो 1971 भूल गया है, उसने उससे कोई सबक नहीं सीखा। एक तो पाकिस्तान के इंटरनल हालात देखिए आप, 3 राज्यों में ऑलरेडी अस्थिरता है। उसके बाद वहां की सेना के खिलाफ जिस तरह की नफरत तमाम राज्यों के अंदर है, उसके बावजूद भारत के सिविलियन ठिकानों पर जिस तरीके से, और रात को तो मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर लगातार कोशिश की, पाकिस्तान हो, अपने सॉरी क्या नाम है, श्रीनगर हो, अपने पठानकोट हो, जम्मू एयरपोर्ट हो, अमृतसर हो, जैसलमेर हो, कोई ऐसी जगह इन्होंने कोशिश रात को नहीं छोड़ी कि जहां पर इन्होंने अटैक की कोशिश ना की। वो तो हमारी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ऐसे हैं कि इनकी सारी मिसाइल और सारे ड्रोन जो है ध्वस्त हो गए। वरना उन्होंने अपनी तरफ से एस्केलेशन का कोई लेटर ऐसा नहीं छोड़ा। मतलब बेसिकली देखिए, सिविलियंस को लगातार 3 दिन से टारगेट कर रहे हो, तीसरा दिन आज भी रात को पूरी रात पुंछ में हैवी शेलिंग और क्रॉस बॉर्डर फायरिंग चल रही है। हमने ना उनका सिविलियन कोई छेड़ा, ना उनका कोई मिलिट्री इंस्टॉलेशन छेड़ा, पहले उन्होंने छेड़ा। कल रात को उन्होंने जिस तरीके से, जो परसों की रात थी, उन्होंने हमारे 15 शहरों पर अटैक करने की कोशिश की, तब हमने रिटेलिएट करके उनके कराची और ये जितने भी ये हैं, इन सबको टारगेट किया। उससे पहले हमने उनके साथ कोई वो नहीं किया। आज रात को उन्होंने फिर वही कोशिश की, तमाम ऐसे शहरों पर। आप देखिए 11 जगह पर उन्होंने कल रात को, जो आज रात गई है, तंगधार, केरन, जम्मू, करना, अखनूर, पठानकोट, सांबा, अरनिया, पोखरन, जैसलमेर, इन सब पर कोशिश की। यहाँ पर सिविलियन भी इंस्टॉलेशन हैं और जो दूसरी जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन भी, वो हमारी एडी ने नाकाम किया। बहुत गजब बात है, क्योंकि हमारा S-400 का उनके पास कोई जवाब नहीं है। और उसी के कारण अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान इतना बौखला गया है कि जो चाइना की एयर डिफेंस प्रणाली थी वो कंप्लीटली ध्वस्त, कुछ भी पकड़ में नहीं आ रहा है, कुछ नहीं कर पा रहे वो। ऐसी सूरत में उन्होंने अब चाइनीज जो इक्विपमेंट उनके पास हार्डवेयर है, उस पर वो भरोसा कम कर रहे हैं। आपने कल से अगर देखा, पहले उन्होंने JF-17 यूज किया लेकिन वो इफेक्टिव नहीं हो पाया। तो अब उन्होंने अमेरिका से जो एंड यूजर एग्रीमेंट है F-16 का, उसको भी वायलेट करते हुए इंडिया के अंदर लगातार वो उसको भेजने की कोशिश कर रहा है। और उन्होंने भेजे भी हैं, और खबर ऐसी भी है कि उनके 2 से 3 शायद F-16 गिरा भी दिए गए। अभी ऑफिशियल कंफर्मेशन होनी है, लेकिन F-16 का यूज पाकिस्तान भारत के खिलाफ कभी भी नहीं कर सकता, याद रखिएगा। उसका यूएस के साथ एंड यूजर एग्रीमेंट है और उसके अंदर स्पेसिफिक मेंशन है कि वो केवल आतंक के खिलाफ कार्रवाइयों में, नंबर 1, नंबर 2, आंतरिक सुरक्षा की जो जरूरतें हैं पाकिस्तान की, केवल उसके लिए यूज होगा। लेकिन पाकिस्तान उसको भारत के खिलाफ यूज कर रहा है। तो ऐसे में अमेरिका उसका कॉग्निजेंस भी ले सकता है। और अगर मान लीजिए 2 से 3 जहाज अगर उनके गिर गए F-16, तो आप सोचिए अमेरिका इनके साथ क्या करेगा। उनकी तो सारी की सारी इंडस्ट्री ही इस पे सब टिकी हुई है F-16 पर, इन सब पे। अगर वो जहाज गिरते हैं तो उनकी तो आप समझ लीजिए कंपनियों का क्या हाल होगा। तो वो इन जहाजों को वहां बैठ करके ब्लॉक भी कर सकते हैं, नंबर 1, इनको विड्रॉ भी कर सकते हैं।
आपको याद होगा बाइडेन ने जिस तरीके से पिछले अपने टर्म के अंदर इन सब जहाजों को अपग्रेड भी कराया था F-16 को एक खास पैकेज के तहत। क्यों? क्योंकि उस समय तक अमेरिका की नीति और थी और आज कुछ और है। तो चाइना के पास जो अब मिलिट्री इक्विपमेंट है उसमें मैक्सिमम शेयर पिछले कुछ समय में आपने देखा होगा चाइनीज है। और चाइनीज जितना भी इक्विपमेंट था, हार्डवेयर था, जितनी टेक्नोलॉजीज थी, वो अभी पिछले 3 दिनों में सारी पिटती हुई दिखाई देगी। चाहे वो एयर डिफेंस सिस्टम उनके हैं, चाहे JF-17 है, चाहे तमाम बाकी इक्विपमेंट है। ऐसे में पाकिस्तान ने ये पंगा ले तो लिया भारत से, अब वो इससे बाहर कैसे निकलेगा? अपने इंटरनल जो चीजें हैं वो सारी सारी सबके सामने है। और फौज में एक खास तरीके का रोष भी है कि जनरल मुनीर ने जिस तरीके से जिहादी जनरल बन करके भारत से एक नाहक पंगा लिया। जब भारत ने ये कह दिया कि हमने टेररिस्ट कैंप्स पे स्ट्राइक के बाद हमने कुछ नहीं करना, फिर उन्होंने सिविलियंस और मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को जो टारगेट किया है, तो बिल्कुल आपने ठीक कहा, पाकिस्तान ने मौत को अपने खुद गले लगाया है और वो अब भी बाज नहीं आ रहा जिस समय में और आप बात करें। भारत सर जिस तरीके से हम लोग बात कर रहे हैं, लगातार जो दिख रहा है, भारत केवल विरोध कर रहा है, केवल रिटेलिएट कर रहा है कि जो आप कर रहे हैं हम सिर्फ उसको ध्वस्त कर रहे हैं। हम ना तो आपको कहीं टारगेट कर रहे हैं सिविलियन या डिफेंस के किसी उस पर नहीं वो कर रहे हैं। दुनिया के देशों के लिहाज से हम बात करें तो भारत क्या कोशिश कर रहा है, क्या मैसेजिंग कर रहा है, और क्या भारत का ये कदम दुनिया के बाकी देशों पर बड़ा दबाव बना रहा है? उस दबाव के आगे आज नहीं तो कल सारे देशों को आना पड़ेगा, क्योंकि ये मैसेज तो क्या मतलब समझे तो सीधे तौर पे ये मैसेजिंग है कि देखिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं लेकिन पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है और जब करेंगे तो खत्म कर देंगे। आपको हमारे साथ खड़ा होना ही पड़ेगा, नहीं तो कल को आपके देश में जब ये आतंकवाद पनपेगा तो हमारी तरफ आंख मत उठा करके देखिएगा, हमसे उम्मीद मत रखिएगा। नहीं राम प्रकाश जी, देखिए जिस दिन से 22 तारीख को पहलगांव का हमला हुआ था उसके बाद भारत के विदेश मंत्री नंबर 1, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के NSA सभी अपने अपने लेवल पे तमाम राष्ट्राध्यक्षों से उनको नोटिस में डाल रहे थे कि ये टेरर की कार्रवाई है और इसके खिलाफ हम खाली नहीं बैठ सकते। पूरी दुनिया को पहले वो क्वेश्चन कर रहे थे और जैसे ही परसों उन्होंने ये सब किया, टेरर स्ट्राइक किए हमने ऑपरेशन सिंदूर के तहत, उसके बाद पूरे का पूरा हमारे जितना भी वो है प्रधानमंत्री से लेकर के तमाम लोग वो इंटरनेशनल लीडर से लगातार टच में है और केवल एक ही बात करें कि हमने आपको पहले आगाह किया था, हमारी कार्रवाई केवल टेररिस्टों के खिलाफ है, टेरर कैंप्स के खिलाफ है, टेरर लॉन्चिंग पॉइंट्स के खिलाफ है, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ है। हमने कुछ भी सिविलियन या वो अटैक नहीं किया और ये पूरी दुनिया ने देख भी लिया कि भारत का लिमिटेड स्ट्राइक था और फोकस स्ट्राइक था, प्रेसिजन स्ट्राइक था केवल आतंक के खिलाफ। उसके बाद सारे का सारा रिटेलिएशन जो पाकिस्तान ने किया, क्योंकि उनके आप ये समझिए ना, भारत में तो कोई टेरर कैंप्स तो है नहीं जो पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करती हो, तो उनको अपनी फेस सेविंग करने के लिए वो सीधे सिविलियन अटैक पर आ गए। जिस तरीके से पुंछ से लेकर के तमाम LOC के और IB पे तमाम उन्होंने जो किया है, उसके बाद सिविलियन अटैक का उनका, और पूरी दुनिया इस बात को देख रही है। एक बात तो उनके पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं, या तो जो उनके रक्षा मंत्री ने कहा था कि अगर भारत ऑपरेशन सिंदूर को रोक दे तो हम रिटेलिएट नहीं करेंगे, तो वो तो क्योंकि रक्षा मंत्री को तो वहां कोई पूछता नहीं, वहां तो जनरल मुनीर है जो कुछ है या सेना जो फैसला करती है। तो उस सारे के बाद भारत ने लगातार पूरी दुनिया को परसों से एक ही बात कही सामने कि देखिए हमने टेरर कैंप के अलावा कुछ नहीं किया। उसके बाद जो कुछ हुआ है वो रिटेलिएटरी है, चाहे वो पुंछ का सेक्टर हो, चाहे पूरी LOC, चाहे IB, जहां पर भी है, हमने जो वापस किया वो उनकी फायरिंग का, उनकी मोर्टार शेलिंग का, उनकी RT शेलिंग का हम केवल जवाब दे रहे हैं। दैट इज कॉल्ड रिटेलिएशन। एक दूसरा, पाकिस्तान ने जब भी हमारे पर अटैक करने की कोशिश की, चाहे कल रात को हो चाहे परसों रात को, हमने केवल उसका जवाब दिया है, अपनी तरफ से हमने कुछ भी इनिशिएट नहीं किया है। ये सारी दुनिया को लगातार डोवल भी बता रहे हैं, ये सारी दुनिया को जयशंकर भी बता रहे हैं, प्रधानमंत्री भी जिस जिस लेवल पे जहां जहां बताना है वो उसके लगातार संपर्क में है। और इसी का परिणाम आप देखिए, रात को JD वेंस ने क्या कहा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अमेरिका का सबसे बड़ा पिट्ठू कौन था इस रीजन के अंदर? साउथ एशियन पाकिस्तान था। उन्होंने कंप्लीटली पल्ला झाड़ लिया। उन्होंने कहा कि हमारा कोई काम नहीं दोनों के बीच में, हम कोई से को भी हथियार डालने के लिए नहीं कह सकते। ये वही अमेरिका है जिसने भारत के खिलाफ पाकिस्तान को लगातार पाल पोस के कोबरा बनाया था। आज क्योंकि उनका अफगानिस्तान में युद्ध खत्म हो गया है, तो पाकिस्तान यूज एंड थ्रो की पॉलिसी के तहत उन्होंने साइड कर दिया, जाओ मरो। वही आतंक को अमेरिका के, अपने पाकिस्तान के एक मंत्री ने कह भी दिया कि हमें इंडिया के खिलाफ टेरर स्ट्राइक के लिए कौन वो करता था, नाम ले दिया उसने बाकायदा। यूरोप के देश का भी नाम ले दिया जो हमारा पुराना शासक था, और अमेरिका का भी नाम ले दिया कि भाई वो हमें भारत के खिलाफ यूज करते। तो उन्होंने अब पल्ला झाड़ लिया। अब चाइनीज इक्विपमेंट रिलायबल नहीं है, सारा देख लिया आपने, जिस तरीके से LD भी देख ली, उनकी सारी चीजें देख ली। अब करे तो करे क्या पाकिस्तान? और
पाकिस्तान रिटेलिएशन ना करे तो दे विल बी लेफ्ट विद नो फेस, क्योंकि वहां तो पाकिस्तान में आपको पता है ये फौज राज करती है, डेमोक्रेसी का तो केवल नाम है। और जनरल मुनीर को अगर ये स्थिति 2-3 दिन और चलेगी, राम प्रकाश जी मान के चलिएगा, उनको भागने की जगह नहीं मिलेगी। अभी तक तो जो भारतीय मीडिया जो गंद फैला रहा है वो एक अलग पक्ष है, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान की डिफेंस की, पाकिस्तान की एयर डिफेंस की, पाकिस्तान के अटैक की जो फॉल्ट लाइन्स सामने आ रही है, पूरे देश के सामने भी दुनिया के सामने भी, तो उनका चेहरा क्या बचेगा कि वो किस बात पे कूद रहे थे, किस बात पे भारत से पंगा ले रहे थे। और 1971 में जो हुआ था वैसी भी स्थिति बन सकती है कि पाकिस्तान के इतने टुकड़े हो जाए कि वो आगे लड़ने के लायक भी ना बचे। अगर ये युद्ध ज्यादा चल गया, ये इस तरह के हालात अगर 5-7 दिन और चल गए, तो आप पाकिस्तान के कई टुकड़े भी हो सकते हैं, ये मान करके चलिएगा। तो ये बेहतर है कि पाकिस्तान अब भी बाज आ जाए, वरना वो बहुत गहरी दिक्कत में फंसने वाले हैं। एक और चीज है सर, जब अभी जेडी वेंस का जिक्र आ गया तो एक और चीज मैं समझ लूं आपसे, आज का ही दिन है वो 9 तारीख का, बहुत दिन से इंतजार हो रहा था जब खबर ये चल रही थी कि पाकिस्तान को बहुत बड़ी रकम जो आईएमएफ से मिलनी है, शायद वो कुछ 1.3 अरब डॉलर टाइप की रकम है। क्या ऐसे हालात में ये रकम आईएमएफ की तरफ से पाकिस्तान को दी जानी चाहिए, भले ही वो लोन मिलता हो? और क्योंकि वो वहां भी सबसे बड़ा स्टैक तो अमेरिका का ही है, और ऐसे में अगर पहला सवाल तो ये कि क्या मिलना चाहिए, दूसरा सवाल ये कि अगर मिलता है तो उसको कैसे देखा जाना चाहिए भारत के लिहाज से, क्योंकि ये अहम है। अहम इसलिए भी है कि भारत का वहां पर भारत की तरफ से कोई विरोध करने के लिए मौजूद नहीं है। उनका क्या हश्र हुआ है वो आप जानते हैं, वहां पर जिनको भेजा गया था। राम प्रकाश जी, एक बात हमें देखनी पड़ेगी कि पूरी दुनिया इस तरह के हालात के मजे लेती है। अदरवाइज पाकिस्तान की जो हरकतें हैं और भारत ने जितने रह करके जो उनके रिपीटेड डोजियर्स दिए कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म किस तरीके से 21 कैंप से 21 जगह पे अलग अलग ट्रेनिंग हो रही है, हेडक्वार्टर से फला, पूरी दुनिया को दे रखे। कोई देश ऐसा नहीं बचा मेन जिसके पास भारत के डोजियर ना हो कि पाकिस्तान एक आतंकी देश है। अगर दुनिया के जो आज की तारीख में ट्रंप है, इससे पहले बाइडेन थे, अगर वो थोड़े से भी सिंसियर होते तो पाकिस्तान को तो 1 मिनट के अंदर उसकी चूड़ी टाइट करके सारी की सारी उसकी इंटरनेशनल फाइनेंसिंग रोकी जा सकती थी। एफएटीएफ, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, उसका काम क्या है कि कोई देश अगर आतंकवाद को प्रायोजित करता है, पोषित करता है, तो उसको ग्रे लिस्ट में लेकर के उसकी सारी इंटरनेशनल फंडिंग रोकी जा सकती है। एफएटीएफ का तो मतलब यही था, और पाकिस्तान लगातार उसमें रहा भी है। उससे बाहर आने के लिए उसने कुछ कदम उठाए थे, लेकिन भारत के खिलाफ टेरर को उसने लगातार पोषित किया और उसको आगे बढ़ाया। तो अगर ये दुनिया के देश ईमानदार होते तो पाकिस्तान की तो आज पिछले 5 साल से तो केवल कर्ज पे ही चल रहा है। अगर आज उनको ये कर्ज ना मिले जो आज आईएमएफ की जो मीटिंग है, तो उसके बाद ही उनका तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। लेकिन एक चीज और समझनी पड़ेगी, पूरी दुनिया, सारी दुनिया के देश अपने धंधे पे लगे हुए हैं। अगर पाकिस्तान फेल्ड स्टेट हो गया, चाइना के लिए आफत हो जाएगी। अगर पाकिस्तान फेल्ड स्टेट हो गया, अमेरिका का इतना कर्ज है, तो वो इसको लगातार ऑक्सीजन पे देकर के, वेंटिलेटर पे देकर, ये जो उसको एड्स मिलती है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से, तमाम जगह से, वो उसको ऑक्सीजन दे करके बेसिकली ये देख रहे हैं कि कल कोई ये स्थिति सुधरे तो हमारा कर्ज भी वापस आ जाए, क्या पता। क्योंकि चाइना का इतना भारी, पाकिस्तान का तो एक एक बाल कर्ज में है, पहले अमेरिका के में था, अब चाइना के में। और दूसरा, अमेरिका को किसी देश से कोई लेना देना नहीं है, मैं आपको रह रह करके कहता हूं। वो विश्व तौर पर हथियारों का सौदागर है। आपने देखा कि यूक्रेन को जिस तरीके से बाइडेन ने इस युद्ध को आगे बढ़वाया, तमाम यूरोप के उसके तमाम सारी चीजें देखी आपने। और उसके बाद जैसे ही श्रीमान ट्रंप आए, उन्होंने उनके 33% से ऊपर जो नेचुरल रिसोर्सेज थे उन पे कब्जा कर लिया, जबरन वो कर लिया। तो अमेरिका किसी का सगा नहीं। और ऐसे ही इंटरनेशनल कम्युनिटी के जितने भी बड़े देश हैं, उनको केवल अपने यहां स्थिरता चाहिए, बाकी दुनिया कहीं भी जाए। पाकिस्तान का जो आज हाल हो रहा है, इसके लिए अगर आप देखेंगे तो सिंगल हैंडेडली अमेरिका जिम्मेदार है और पूरा वेस्ट जिम्मेदार है। वरना पाकिस्तान की इतनी हिम्मत कभी होती ही नहीं। 71 वार के बाद आपको लगता है पाकिस्तान की कभी हिम्मत बचती? जिस तरीके से उसका भूगोल बदल दिया गया, नया देश बना दिया गया। समकालीन इतिहास में आपको ऐसी क्लियर विक्ट्री कभी आपने सुनी है जो भारत ने 1971 में की थी? एक देश के ही 2 टुकड़े और पूरा पूरा भूगोल बदल दिया। लेकिन जो ये अमेरिका और जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, उनको सबसे बड़ी चीज क्या है कि जहां भी अस्थिरता होगी उनके हथियार बिकेंगे। उनकी पूरी की पूरी इकोनॉमी हथियारों के ऊपर है। तो पाकिस्तान को जो ये आज जो मिलना है अपने अपने क्या नाम इसका आईएमएफ से, उनको लगता है यहां से भी, हमारे से भी कुछ आपका सामान ले ले। चाइना को भी यही लगता है। तो नोबडी विल अपोज दैट एक्सेप्ट इंडिया। इंडिया का जो हमारा आईएमएफ का रिप्रेजेंटेटिव था, ईडी था,
वो भाई साहब घर आ चुके हैं, पता ही आपको, उसको सैक करना पड़ा उसके कारनामों के कारण। तो मुझे लगता है इनको ये एड तो मिल जाएगी, और ऐसे में तो तमाम और जगह भी भागने की कोशिश करेगा, चाइना से और ज्यादा इक्विपमेंट लेने की भी कोशिश करेगा चोरी छुपे, दूसरे देशों से लगातार, टर्की वगैरह से आपने देखा किस तरीके से आ भी रहे हैं जहाज भर के एम्यूनिशन के, वेपन्स के। तो पाकिस्तान बेसिकली, सबको ये लगता है कि भारत को अपने ही एरिया के अंदर उलझा के रखो। भारत की प्रगति से भी कोई खुश नहीं है। आप कहते रहो माई फ्रेंड डोनाल्ड, और किसी को कोई मतलब नहीं, सब अपने अपने देश के प्रति वो है, और सबको ये चाहिए कि हमारे हथियार बिक जाए। इसलिए आपने डोनाल्ड ट्रंप किस तरह की बातें वो कर रहे थे लगातार, उनका जिक्र करना भी टाइम की वेस्टेज। जेडी वेंस ने पल्ला झाड़ लिया। रशिया भी इस बार उस तरीके का कोई एक्टिव या पैसिव किस तरीके का वो नहीं है, केवल टेरर का उसने विरोध कर दिया। इस समय जब मैं और आप बात कर रहे हैं, पुतिन इस अपने क्या नाम है, शी जिनपिंग अभी रशिया के अंदर है, और उनके नेशनल डे उसके अंदर गए हुए परेड में। तो पूरी की पूरी दुनिया केवल आनंद ले रही है, और किसी की ये कोशिश नहीं है कि इस युद्ध को रुकवा दिया जाए, इस संघर्ष को रुकवा दिया जाए। सब अपने हिसाब से है, और सब अपनी अपनी ताक में बैठे हैं। समझना केवल पाकिस्तान को ये पड़ेगा कि उसको एक रहना है या उसको छिन्न भिन्न होना है। और भारत इस बार जो संयमित प्रतिक्रिया उसने की है, पूरी दुनिया में उसका मान सम्मान बढ़ा है कि भाई देखिए, एक जिम्मेदार राष्ट्र के नाते उसने फोकस्ड और प्रेसिजन अटैक किए केवल टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी की बात थी, और भारत इसमें अब तक ये बात क्रेडिबिलिटी अपनी स्टेब्लिश करने में सफल रहा है इंटरनेशनल। लेकिन सवाल ये उठता है सर कि जब पाकिस्तान लगातार सिविलियंस को टारगेट कर रहा है, अभी चंडीगढ़ में हवाई हमले का सायरन बजा जस्ट अभी जब हम आप बात कर रहे हैं, और लगातार उनके यहाँ पे मतलब सारी चीजें अब उनको इन्फॉर्म की जा रही है कि आप लोग घरों के अंदर रहिए, बालकनी में मत आइए, इत्यादि इत्यादि। जब लगातार सिविलियंस को टारगेट किया जा रहा है, तो ऐसे में भारत केवल रिटेलिएट कितने समय तक करेगा? युद्ध का ऐलान कब तक करने से आप बच सकते हैं? क्योंकि भाई जब स्थिति ऐसी हो जाएगी, आप लगातार करते रहेंगे तो मजबूरी हो जाएगी कि हमें आपको मारना पड़ेगा। यही तो पाकिस्तान चाहता है कि एस्केलेशन हो जाए किस तरीके से। वो अपनी लिमिटेशंस को नहीं समझ रहा है। जो चंडीगढ़ की बात आप कर रहे हैं, केवल चंडीगढ़ नहीं, पंजाब की तमाम इंस्टॉलेशंस, जेएंडके की, देखिए पाकिस्तान अब डेस्परेट हो गया है, पाकिस्तान फ्रस्ट्रेट हो गया 3 दिन के अंदर ही, क्योंकि उनकी तरफ से जितने भी एक्शन लेने की कोशिश की गई सारे मिजरेबली फेल हो गए। वो S-400 के हत्या चल गए। बेसिकली एरियल अटैक उनका कोई भी कामयाब नहीं हो रहा, चाहे वो मिसाइल हो, चाहे ड्रोन हो, चाहे कुछ भी हो। वो जो हमें नुकसान कर रहे हैं मैक्सिमम, वो कर रहे हैं क्रॉस बॉर्डर शेलिंग से, और वो सारे का सारा अटैक सिविलियन पे है। भारत ने जिस तरीके से कराची से लेकर सियालकोट और लाहौर इनकी एडी उड़ाई है, एयर डिफेंस उड़ा दी, उसके बाद उनको लगता है कि हम अपने देश को क्या दिखाएं। वहां की जनता भी तो हमारी तरह तमाशबीन है ना, जो डॉगी मीडिया जैसे आपके पास है, गिद्ध मीडिया, जो कल रात से पता नहीं क्या क्या बकवास चला के देश की नाक कटा रहा है, वैसे ही पाकिस्तान के पास भी ऐसा ही मीडिया और ऐसी ही जनता है, और वो भी तो हमारे में से निकले हुए लोग हैं ना। तो सब के सब तमाशबीन है, वो भी नहीं समझ पा रहे, यहाँ का डॉगी मीडिया भी नहीं समझ रहा, और ऐसी चीजें परोस रहे हैं जो किसी के लिए भी, भारत के लिए तो बिल्कुल ही, कल रात को आपने कवरेज देखी, अभी तक सुबह देखिए, ऐसी बकवास कवरेज मैंने भेजी, आपको दिखाइएगा कि क्या साबित करना चाह रहे हैं। भारत के जहाज कहां से उड़े, ये कोई बताने की बात होती है? बता दीजिए आप मुझे कि आपको डिफेंस कॉरेस्पोंडेंट बना किसने दिया? ऐसे ऐसे लोग प्रेजेंटर बने बैठे हैं, एंकर बने बैठे हैं, बड़े बड़े पदों पे बैठे हुए हैं, और किस तरह की मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं। तो पूरी दुनिया में मजाक उड़ रहा है हमारा। नोबडी इज बिलीविंग इन इंडियन मीडिया। सेम इज द केस विद पाकिस्तान मीडिया, वो हमसे भी आगे है। तो वो भी फर्जी वीडियो वो कर रहे हैं, हमारे वाले भी वीडियो, और जो मर्जी आए, जिस चीज का कोई सिर पैर नहीं है उस तरह की चीजें भी फैलाई जा रही है। उसमें डॉगी मीडिया भी है, और उसके अंदर राइट विंग भी है, जिस तरीके का प्रोपेगेंडा एक खास तरीके का। और कल आपने देखा ऑल पार्टी मीटिंग में जिस तरह की बातें हुई थी, बिल्कुल सरकार का ऑल आउट सपोर्ट। उसके बाद दूरदर्शन के एंकर ने खड़गे साहब के जैसे व्यक्ति को, जो सीनियर मोस्ट सर्विंग लीडर है हिंदुस्तान का, उसको देशद्रोही कह के, दूरदर्शन स्टेट ब्रॉडकास्टर और तमाम चैनल तो लगे हुए। तो यहां भी एक खास प्रोपेगेंडे के तहत वो देश की सत्यस्थिति नहीं समझ रहे, केवल घटिया चीजों की बात करके टीआरपी के लिए राष्ट्रवाद की आड़ में अपने ही लोगों को बेवकूफ बना रहे, मिसलीड कर रहे। अपना देश और सेना तो ये कह रहे हैं कि भाई हम केवल रिटेलिएट कर रहे हैं, लेकिन मीडिया तो युद्ध ऑलरेडी करवा रहा है पिछले 4-5-6 दिनों से। और अब तो हद तब हो जाती है जब मीडिया में यहां तक चलना शुरू हो गया कि भारत की सेना ने इस्लामाबाद पर कब्जा कर लिया। तो ये क्या मैसेज देगा दुनिया को? नहीं राम प्रकाश जी, ये अब 3-4 दिन मत कहिए, आप 22 तारीख के पहलगाम हमले की शाम से लेकर के अब तक की कवरेज देखिए। ये तो उस दिन से उड़ा रहे, कभी ड्रोन उड़ा रहे, कभी कुछ उड़ा रहे। इन्होंने तो काम ही ये किया है। पिछले 72 घंटे में
एक भी चैनल ऐसा नहीं देश के अंदर जिसको आप देख करके कोई क्रेडिबल खबर पा सके। सारे के सारे हवाई फर्जी, और उनको कहां से ये मिलती है ये भी समझ से परे है। तो अपनी क्रेडिबिलिटी खो रहे हैं, तमाशा क्रिएट कर रहे हैं, टीआरपी बढ़ा रहे हैं। लेकिन मैं फिर कहता हूं, युद्ध कभी भी एंजॉय करने की चीज नहीं होती, कभी भी नहीं होती। और इस तरीके का युद्ध उन्माद तो आप थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर भी नहीं देखेंगे, जो भारत के चैनल कर रहे हैं खासतौर पर एक खास पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा के तहत। दिस इज कंडक्ट ऑफ अनबिकमिंग। ना भारतीय सेना को कभी कोई फायदा होगा इससे, युद्ध से, क्योंकि हमारे जो सिविलियन मरे वो भी हमारे किसी के भाई बहन थे, किसी का परिवार थे। वो जो पहलगाम में मरे थे वो भी वही थे। तो ये किस चीज का युद्ध उन्माद को फैला करके क्या सेलिब्रेट करना चाहते हैं? सवाल तो ये है ना। मौत को भी कभी सेलिब्रेट किया जा सकता है कि पहले पहलगाम से लेकर के अब तक जितना गैर जिम्मेदारी की कवरेज भारत के मीडिया ने की है, वो भूतों ने भविष्य है, और अपने विश्वसनीयता को खो रहे हैं वो लगातार। पाकिस्तान कुछ भी करे, हमें उससे कोई बहुत मतलब नहीं है, उनसे हमारी कोई तुलना भी नहीं हो सकती। दे डोंट स्टैंड एनीवेयर विज़ इंडिया। लेकिन हमारा तो पूरा का पूरा सिस्टम एक जिम्मेदार है। भारतीय सेना जो कुछ अचीव कर रही है, इससे पूरी दुनिया में उसका कितना बड़ा नाम हो रहा है। आप देखिए कितने कंट्रोल्ड और प्रेसिजन स्ट्राइक किए उन्होंने परसों, पूरी दुनिया ने देखा। ऐसा स्ट्राइक तो कभी अमेरिका या इजराइल जाने जाते थे उस तरीके के, तो भारतीय सेना ने तो वो किया। और उसके इमीडिएट बाद उन्होंने सुबह 10:15 बजे वीडियो भी जारी की। और आपके गिद चैनल क्या दिखा रहे थे? कभी लेबनान हमले की वीडियो दिखा रहे हैं, कभी हमास पर हमले के दिखा रहे हैं। आपके पास अपने नहीं है क्या? क्योंकि उनको अकल ही नहीं, उनको विध्वंस दिखाना है, ये कर दिया वो कर दिया, ऐसे नहीं चलता है। अभी भी उनको बाज आने की जरूरत है। कल रात की कवरेज देखिए आप, कि भारत का फला जहाज वहां से उड़ गया है, वहां घेर लिया है, ये बातें कोई बताने की होती है? और इस तरह की लाइव कवरेज जब एक अमर्जिंग सिचुएशन हो, एवेलविंग सिचुएशन हो, तो बचना चाहिए। लेकिन इन्होंने उसको तमाशा बना के खड़ा कर दिया है, और युद्ध को जो है अंत तक लड़ा जाता है, चौखट तक लड़ा जाता है। लेकिन ये उन्माद का विषय नहीं होता कभी भी, ये संताप है। जो हमारे सैनिक लड़ रहे हैं, जिनके परिवार लड़ रहे हैं, जो नागरिक जो उसकी फायरिंग लाइन में है, उनकी सोचिए आप। आपकी टीआरपी अपनी जगह है, लेकिन इंसानियत भी कोई चीज होती है, ह्यूमैनिटी भी कोई चीज होती है। केवल लाशों पे टीआरपी ढूंढ रहे हैं लगातार। 22 तारीख से 22 अप्रैल को पहलगाम से लेकर के आज तक भारतीय मीडिया ने किया क्या है, इस पर भी एक बार सोचना चाहिए। विदेशी पाकिस्तानियों को बिठा करके गालियां दिलवा रहे हैं, बताइए, अपने स्क्रीन पे बैठ के प्राइम टाइम में, भारत को, भारत की सेना को, भारत की सारी उस व्यवस्थाओं को। ऐसा भी, और ये फिर अपने आप को राष्ट्रवादी कहते हैं। तो भारत की जनता को भी ये सोचना चाहिए कि ये कर क्या रहे हैं। युद्ध या ये इस तरह का जो चल रहा है, जो हमारा पाकिस्तान भारत के बीच में जो विवाद की स्थिति है, ये किसी के लिए अच्छी नहीं। मौत किसी के लिए भी अच्छी नहीं। सवाल ये है कि हमने अपना जो एक पूरी दुनिया को ये दिखाना था कि वी आर कैपेबल ऑफ टारगेटिंग पाकिस्तानी टेररिस्ट कैंप्स, वो हमने बहुत ही शानदार सक्सेसफुली दिखाया। उसके बाद अगर कोई एग्रीवेशन हो रही है तो वो पाकिस्तान की तरफ से हो रही है, भारत की तरफ से नहीं हो रही। केवल इसी बात को समझना चाहिए, और हम अगर वो हमसे पंगा लेंगे तो हम भी सबक सिखाएंगे। इट इज एज सिंपल एज दैट। आप भारत को पाकिस्तान की तुलना में खड़ा क्यों करना चाहते हैं? हम दुनिया की चौथे नंबर की मिलिट्री है, वो 12वें नंबर की मिलिट्री है। भारत के साथ किसी में पैरामीटर पे उसकी तुलना नहीं होती। उसके बावजूद आप रह रहकर भारत पाकिस्तान केवल और केवल इसके पॉलिटिकल ओवरटोन्स के लिए किया जाता है। आपने चाइना के साथ भी देखा, तब ये डॉगी मीडिया कहां गया था, तब तो इनकी आवाज नहीं निकलती थी। तो दे आर प्लेइंग टू सर्टेन ट्यून्स, जो देश के लिए अच्छा नहीं है। देश की जनता को मूर्ख मत बनाइए आप। बिल्कुल सीरियस रहिए, गंभीर पत्रकारिता करिए, और जो जरूरी है उतना दिखाइए। मैं जब प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री, एनएसए और तीनों सेनाओं के प्रमुख की वीडियो आई थी, बाहर की गई थी जब रणनीति बनाते हुए, तब भी मैंने जब बार बार इस सवाल को उठाया था कि ये कैसी रणनीति है जो चौराहे पर बनाई जा रही है। क्या रणनीति बनाने की वीडियो, क्या रणनीति बनाते हुए अगर हम अपनी ये उजागर करेंगे कि कौन हमारी रणनीति बना रहा है, कौन नहीं बना रहा है, चौराहे पर तो रणनीति बनती नहीं है। और मुझे लगता है इसके शायद सरकार को भी इससे बचते रहना चाहिए, और मीडिया को तो लगातार बचते रहना चाहिए। जी नहीं, मैं रामप्रकाश जी एक चीज और कह रहा था, अगर आपने ऑब्जर्व किया हो, ये 3 दिन से लगातार सिचुएशन है, इवॉल्विंग सिचुएशन लगातार। आपने सारी कवरेज आपने भी देखी, आप मीडिया क्रिटिक है। अभी तक हमारी मीडिया के अंदर किसी भी तरीके की कोई पुख्ता जानकारी शेयर की गई है? कोई पुख्ता जानकारी, कोई किसी से सवाल पूछा गया है? कोई पुख्ता जानकारी नहीं, कोई सवाल नहीं। ये हो रहा है, वो हो रहा है, घंटों बर्बाद पूरे देश के एक नाटक के तौर पर। वीडियोज, फर्जी वीडियो, एआई के वीडियो, वो सब दिखाए जा रहे हैं। इससे ना तो सेना का फायदा है, ना देश के लोगों का फायदा है। तो फायदा किसका है? फायदा केवल इन गीत चैनलों का है,
जो मौत का व्यापार कर रहे हैं, जो मौतों का व्यापार करके अपनी टीआरपी बढ़ा रहे हैं। ये हमारे दर्शकों को सोचना पड़ेगा कि आप क्या देख रहे हैं और इसका देश के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और हमारे मन मस्तिष्क पर क्या असर पड़ेगा। तो पूरे के पूरे जो सिस्टम में जहर मत घोलिए, जो चीज हो रही है तथ्य दिखाइए केवल। अभी जैसे हमें और आप बात कर रहे हैं, अभी रात को क्या हुआ क्या नहीं हुआ, जितना चीजें पुष्टि हैं केवल हमने उतनी शेयर की। लॉस क्या हुआ कितना क्या हुआ, जब भी वो ऑफिशियल वर्जन आएगा तभी देना चाहिए वो, तब तो आप राष्ट्रवादी हैं। जो पुष्ट जानकारी जब आएगी वो पुष्ट जानकारी भी हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये जानकारियां लगातार जितनी भी हमारे पास आएंगी ऑथराइज रूप से, वो सारे जब भी आंकड़े आएंगे, नंबर्स आएंगे, तो भरोसा रखिएगा कि जो आंकड़े जो नंबर्स हम बताएंगे आपको, वो वही आंकड़े वही नंबर होंगे जो सरकार सेना हर जगह से पुष्ट होंगे। अन्यथा की स्थिति में हम तब तक आंकड़े और इस तरीके की चीजों को बताने के बजाय हम आपसे वो कहेंगे जो सच दिख रहा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच।